आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की। एक किताब है, मोटिवेटर राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं बेंजामिन जे स्टेन। बेंजामिन जे स्टेन का थोड़ा सा तारीफ़ करवा दूं। 1944 में पैदा हुए हैं, 76 उनकी उम्र है। अमेरिकन बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, मगर उनके अलावा भी और उनमें बहुत सी खूबियां हैं, बहुत सी पहचान है कि वो लायर हैं, कमेंटेटर हैं और फिल्म मेकर हैं, फिल्म स्टोरी राइटर लिखते हैं और कॉमेडियन भी रहे हैं। और एक और बड़ा तारुफ़ है कि सदर निक्सन के साथ उन्होंने काम किया है। तो 7 जो है वो किताबें इनकी फ़िक्शंस में हैं, नावल्स वगैरह में हैं, और 21 किताबें नॉन फ़िक्शन में हैं, जिनमें मोटिवेशन की किताबें भी शामिल हैं। तो आज उनकी एक मोटिवेशन की किताब है, हाउ टू लिव अनदर ईयर, अगला साल कैसे गुजारा जाए। तो वो उसके बारे में बताते हैं। तो उसके अलावा इनका बेस्ट करियर स्टार्टिंग जो था वो स्पीकर था, स्पीकर राइटर, यानी जो लिखते थे वो स्पीक के तौर पे सुनाते थे और मोटिवेट करते थे। तो कहते हैं कि जब मैं 41 साल का था तो उससे चंद साल बाद में मेरी जो है सालगिरह हुई थी। तो 41 ईयर्स वो बताते हैं। कहते हैं सालगिरह थी एक रेस्टोरेंट में, तो हम बैठे थे, मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ बैठा था। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे, सालगिरह थी, वो समा था, वो जोश था, वो खुशी थी। तो उसमें मैंने अपने दोस्त से कहा, जिम, वो दोस्त बताते हैं, कहते हैं जिम के साथ मैं बैठा था, तो मैंने कहा कि इस वक्त मैं 41 ईयर्स का हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद हयात क्या होगा, क्योंकि मैं लायर भी हूँ, इकनॉमिक्स भी हूँ, कमेंटेटर भी हूँ। तो कहते हैं मेरा दोस्त जिम बहुत कम गो था, बहुत कम बातें करता था, मगर ऐसा जुमला कहा कि वो लफ्ज़ मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने जब उसे कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा मकसद हयात क्या है, तो उसने कहा कि 42 साल के लिए ज़िंदा रहना। आप कहते हैं ये जुमला मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। मैं 41 साल का था और जिम जो बहुत कम गुफ्तगू करता था, उसने कहा मकसद हयात 42 साल का होना चाहिए। अब कहते हैं वो सालगिरह इतनी शोर व गुल से थी, मगर वहाँ मैंने ये सोचा कि मुझे इज़्ज़त भी माशरे में मिली हुई है, शोहरत भी मिली हुई है, दौलत भी मिली हुई है, मगर उस लम्हे मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें मेरे लिए बेमाना है और मैं कोई मकसद लेकर नहीं जी रहा। कहते हैं कुछ दिनों तक यही सदा मेरे कानों में गूंजती रही। एक दिन कहते हैं मैं मीटिंग से फ़ारिग होकर घर के लिए थोड़ी देर के लिए जा रहा था, क्योंकि कुछ आराम कर रहे हैं, थोड़ा आराम करने के बाद दूसरी मीटिंग थी। अब कहते हैं मैं अपने बच्चे के लिए झूला लेकर घर गया। अब बच्चा 2 साल का था। कहते हैं मैंने जब उसे झूला दिया तो बच्चे की क्या खुशी होनी चाहिए, मगर कहते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जैसे मैं घर से निकला तो मेरे बच्चे ने कहा कि गुड बाय पापा। कहते हैं कि उस नन्हे फरिश्ते की पहली मर्तबा मैंने आवाज़ सुनी थी और दरवाज़े पर खड़ा हो गया, और मैं सोचने लगा कि मैं जितना काम कर रहा हूँ, जितना बर्डन मेरे ऊपर है, क्या मैं अगले साल तक ज़िंदा रह पाऊँगा। कहते हैं जिम का यही जुमला मेरे लिए बड़ा पुरमाना था कि मैं 42 साल के लिए ज़िंदा रहूँगा। फिर कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने सोचता गया तो मेरी सोच की परवाज़ बहुत दूर तक गई, क्योंकि मैंने सोचा हम चाहे जॉब करते हों, चाहे अपना काम करते हों, हम जितना अच्छा काम करते हैं तो हमारे ऊपर 2 चीज़ें लादू हो जाती हैं। एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लोगों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और दूसरी माशरती ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर बढ़ जाती हैं और हम अपने लिए सोचते नहीं हैं। हमारे ऊपर इतना बर्डन पड़ जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, मकसद हयात गुम हो जाता है और हम किसी के लिए फिर सोच नहीं सकते। कहते हैं ये सारे मंज़रनामे में मैंने अपने ज़िंदगी का मकसद हयात 7 चीज़ों में ढूँढा। तो 3 का गुफ्तगू 3 के बारे में आज करेंगे, 4 की हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कहते हैं सबसे पहला उसूल, सबसे पहली अहम चीज़ जो मैंने ढूँढी वो ये थी कि आहिस्तगी इख्तियार करें। कहते हैं कोई भी काम जब आपको ज़िंदगी में मिलता है, टास्क मिलता है, टारगेट होता है, कोई भी चीज़ अचीव करनी होती है, तो कोई पहाड़ नहीं टूटा, ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उसे करें। जब आप फास्ट काम करेंगे आपकी सेहत भी गिरेगी, आप जिस्मानी तौर पर भी थक जाएंगे। तो इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता काम करें, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। उसके बाद कहते हैं आहिस्तगी के बाद
آپ کو دوسری چیز جو اپنانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ حقیقت پسند بنیں۔ حقیقت پسند میں کہتے ہیں کہ جتنا بھی آپ کے اوپر برڈن ہے، آپ اس چیز کو مان لیں کہ میں ایک شخص پورا نہیں کر سکتا، ڈویژن آف ورک کر لیں، اپنے لیے آرام پسند کر لیں، اور اس حقیقت کو مانیں کہ ہیرو شپ کوئی بات نہیں ہوتی، آپ دنیا میں ایک ہی ہیرو نہیں ہیں۔ اگر یہ سوچیں گے کہ میں سب کام اور سب کا کام کر لوں گا تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لیجئے کہ آپ اکیلے کام دنیا میں نہیں کرنے آئے، آپ اپنے کام کو ہلکا ہلکا کیجئے۔ اس کے لیے مثال دیتے ہیں کہ وہ لوگ وہ اشخاص جو دن بھر بہت سارا کام کرنے آتے ہیں، وہ ایک ہینگر میں لٹکے ہوئے کپڑے کی مانند ہیں، یعنی وہ سوائے ایک اسٹیچو کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کام بالترتیب کریں اور ترتیب کے ساتھ کام کریں۔ اب تیسرا اصول کہتے ہیں معاف کرنا سیکھیے۔ کہتے ہیں دفتر میں، کام کے دوران، پریکٹیکل لائف میں کوئی بھی غلطی کرتا ہے، ہم معاف نہیں کرتے تو وہ اضافی برڈن ہم اپنے اوپر، اپنے جسم پر، اپنے ذہن پر سوار کرتے ہیں اور پھر وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک میرے دوست ہیں ہائزن، اس نے بڑا زبردست مجھے ایگزامپل دی تھی ایک، کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میرے دادا جس شخص پر ناراض ہوتے تھے، جس شخص کی غلطی دیکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ایک پیپر لیتے تھے، اس کا نام اس پر لکھتے تھے اور 5 منٹ کے اندر سوچ کر اس کاغذ کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں رکھ لیتے تھے۔ کہتے تھے یہ فن بہت آسان ہے اور اس کا نتیجہ بہت زبردست ہے کہ آپ کسی پر غصہ ہوں، آپ کسی پر غصہ آور ہوئے ہیں مگر اسے معاف نہیں کرتے، آپ چند لمحوں میں لکھ کر اسے ڈسٹ بن کی نظر کیجئے، آپ کا ذہن بھی ہلکا ہو جائے گا، جسم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔